होता है पगली? क्या होता है? इस तरह की मोहब्बत में या तुम इसे इश्क कहोगी, मुसलसल ये डर लगा रहता है कि कब कौन कहाँ रास्ता बदल जाए, और फिर मोहब्बत करने वाले अपने आप पर भी शक करने लगते हैं। तो तुम्हें ये लग रहा है कि अली के साथ ऐसा हो रहा है? जो लोग शायरी और अफसानों की दुनिया में रहते हैं वो मोहब्बत में कभी कभी नाकामी को ही अपनी तकदीर समझ लेते हैं। और तुम्हारा अली तो मुझको चांद को देखकर शेर पढ़ने वालों में से लगता है। बिल्कुल नहीं, तुम अली को जानती कहाँ हो? लो, अली का फोन आ गया। यानी इसकी उम्र भी लंबी है, खुदकुशी करने वाला नहीं है ये। सुनो क्या कह रहे हो। हाय अली, मैं शम्सा से स्काइप पे बात कर रही थी। तुम कैसे हो? शम्सा अमेरिकन? हाँ, शम्सा अमेरिकन। तुमने बता दिया उसको कब कौन सी फ्लाइट से पहुंच रही हो? तुम्हें मेरे जाने की इतनी जल्दी है? मैं तो कुछ और ही समझी थी। ये मेरे और तुम्हारे फैसले की बात नहीं है, ये तुम्हारे भाईजान के फैसले की बात है। और मुझे लगता है तुम्हारे भाईजान मुझे अपना फैसला खुद सुनाना चाहते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो मुझसे बात करना चाहते हैं। तो कर लो बात, वो तुम्हें खा नहीं जाएंगे। तुम्हें मालूम है वो मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं? नहीं, लेकिन अली अगर वो तुमसे बात करें तो प्लीज माइंड में रखना कि वो मेरे बड़े भाई हैं। और वो जो मुझे सख्त नापसंद करते हैं, ये उन्हें करना चाहिए? ऐसा नहीं है, बस तुम उनसे मिल लो, बात कर लो, और प्लीज फलसफा कम। और बतूल ज्यादा। मैंने ऐसा नहीं कहा, अगर वो मेरी बात करें तो फिर। चलो, तुम शम्सा को भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दो। मैं उनके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। ओके बाय। सुना तुमने, भाईजान अली से मिलना चाहते हैं। चलो, लेकिन इन दोनों में से कौन ज़्यादा जिद्दी है? मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मार्का होने वाला है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फिक्र नहीं करो, सब सही हो जाएगा। चल चल निकाल जल्दी। क्या क्या? पेन मोबाइल निकाल, ये भी निकाल, चल जल्दी। दे रहा हूँ। दे। और बटवा दे रहा हूँ। ये भी निकाल, चल चल। चलो क्या? और कुछ नहीं है मेरे पास। ले, तेरी किस्मत आज अच्छी है। क्यों? ये जो मेरा दोस्त है ना, ये तेरे स्टूडेंट था। वैसे यार तू कहीं से प्रोफेसर लगता नहीं है। स्टूडेंट? चले। अरे क्या नाम है तुम्हारा? चल चल चल। ये सिखाया मैंने तुम्हें, इडियट। शाम तो हो गई, इसी को चलने दे। बेटा, इस घर में इतना अच्छा इंतजाम है मौसीकी का, ये अलमारी जैसे स्पीकर्स और सीडीज की लाइब्रेरी, लेकिन तुम्हारे साथ ये जो यूट्यूब पे खेलने का मजा है ना, ये बात ही कुछ और। हेमंत कुमार, बोल बताइए। बेटा, ये सब याद नहीं मुझे। तुम्हारे लिए एक चली गोरी पी के मिलन को चले। मेरे लिए कैसे? ये तो आपके जमाने का सॉन्ग है। अच्छा, एक बात तो बताएं, पुराने गाने सुन के आपको कौन याद आता है? अम्मी या कोई और? बेटा, तुम्हें पुराने गीत अच्छे नहीं लगते? कभी कभी। क्या पुराने जमाने में भी मोहब्बतें नाकाम होती थी? बेटा, पुराने जमाने में वालिदैन अपने बच्चों के फर्माबरदार नहीं होते थे। You people are very lucky, बेटा।
तुम्हें तो पता ही नहीं है कि समाज की दीवार क्या होती है। हाँ, लेकिन एक दीवार तो होती होगी, दौलत की दीवार। हेलो, मैं शाहिद बोल रहा हूँ। जी मैं अली बोल रहा हूँ। गुड। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। किस सिलसिले में? मैंने कहा ना, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कल मेरे साथ आप लंच करें, ये हो सकता है? जी शुक्रिया, अब लेकिन कल नहीं हो सकेगा, कल मेरी क्लास है दोपहर। परसों? परसों? जी हाँ, परसों हो सकता है। कहाँ होंगे आप? मेरा ड्राइवर आपको पिक कर लेगा। नहीं जी, इसकी जरूरत नहीं होगी, मैं खुद ही आ जाऊंगा। कहाँ आना है? गुड। मेरा असिस्टेंट सिराज आपसे कांटेक्ट करेगा। सी यू डे आफ्टर टुमारो। जी, खुदा हाफिज। मैंने तो कोई दीवार खड़ी नहीं की बेटा, न समाज की न दौलत की, है ना? अच्छा, अब तुम मुझे अपने जमाने का कोई गाना सुनो। प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में बयाना होगा। ये तुम हो? हाँ, और तुम कहाँ हो? कमाल है, मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही। यही तो हो तुम। मौजूद हूँ और हो गई हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। कुछ यही सूरत हाल अब भी है तुम्हारी खुर्शीद। तुम हो भी और नहीं भी हो। ये मिली कहाँ से तुम्हें? मैं अपनी कुछ पुरानी चीजें तलाश कर रहा था तो एक थैले में ही मुझे मिला। तो याद है, हम ठट्ठा के करीब मकली के कब्रिस्तान गए थे। कितने साल हो गए होंगे? 30 साल शायद। ओह, 30 साल। कितनी अजीब सी बात। मैं अपने साथियों को पहचान भी नहीं पा रहा। मुझे तो उनके नाम भी याद नहीं, और जो बातें हमने की थी वो भी मुझे याद नहीं। क्या याद माजी अज़ाब यारब वाला मामला है? इसका तो मतलब ही कुछ और। यानी शायर माजी को भुलाना चाहता है और भूल नहीं पाता। छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। मैं तो माजी को जिंदा रखना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि इस उम्र में, मेरी उम्र में, याददाश्त को कायम रखना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही। मुझे याद है। भाई, ये तुम इतनी महंगी महंगी किताबें मेरे लिए क्यों लेके आ जाते हो? सर मुझे तो लगता है ऐसी किताबें आप जैसों के लिए ही लिखी जाती हैं, और आप जैसे हमारे मुल्क में हैं कितने। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जिन तक ये किताबें पहुंच भी नहीं पाती। तुम्हें ये दुख है कि ऐसी किताबें पढ़ने वाले बहुत कम हैं, लेकिन तुम ये देखो ऐसी किताबें लिखी कहाँ जा रही हैं हमारी अपनी जबान में, हमारे अपने मसाइल के बारे में। हाँ जी बिल्कुल। और उसका क्या बना? आप भी तो एक किताब लिख रहे थे। वैसे आजकल मेरे ज़हन में बड़े ही परेशान कुन सवालात उठ रहे हैं। मसलन ये कि क्या फायदा इतनी किताबें पढ़ने का? आपका जमाना शायद कुछ और था, लेकिन
अब ऐसा महसूस होता है जैसे ये सब कुछ जिंदगी से फरार है। हाफजा भी अजीब खेल खेलता है। कई मर्तबा कोई छोटी सी तफसील, कोई जुमला, कोई गाना जो कि फला वक्त फला जगह सुना हो, ऐसे याद आ जाता है जैसे पर्दे पे फिल्म चल रही हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, जैसे पर्दे पे मुसलसल फिल्म चल रही है। यू आर इन लव। ये एक मुश्किल मरहला होता है, लेकिन तुम में कामयाब होने और जीत जाने की बहुत सलाहियतें हैं। तुम एक्सेप्शनल हो। आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले टीचर को कामयाब इंसान कहेंगे? ये तो तुम्हारा अपना शौक था, अब क्या हुआ? जिस जमाने में आपने अपना करियर शुरू किया था तो बहुत इज्जत की जाती थी उस्तादों की। आप तो रोल मॉडल हुआ करते थे लोगों के। और अब अगर मैं इस दुनिया के बाजार में निकलूं तो क्या इज्जत है मेरी, क्या कीमत है? ये तुम इल्म और अदब की दुनिया से निकलकर बाजार तक कैसे आ गए? बाजार से मतलब दुनिया। क्या पैसे की कोई अहमियत नहीं होती? है, जरूर है, लेकिन कितनी, किस लिए और किस कीमत? तुम इमोशनल हो रहे हो? बिल्कुल नहीं, कम से कम मैं कोशिश कर रहा हूं कि इमोशनल ना हो। कम हिम्मत होना हमेशा से। और इमोशनल होने के लिए क्या जरूरी है कि इंसान नौजवान हो? हर उम्र के अपने जज्बात होते हैं। कई मानों में हम तो कभी बूढ़े नहीं होते। यस बेटा। बेटा, तुम्हारी खुर्शीद आंटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं 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 नहीं, डू नॉट रश, बिल्कुल आराम से आओ, रिलैक्स। शी इज वेटिंग। ओके बेटा। भूल गई, उसे अचानक याद आया कि उसे अपनी खुर्शीद आंटी के साथ कहीं जाना है। अपने बाप की बेटी है, भूल गई? हाँ, बेटी तो मेरी। तुम कुछ कहना चाहती थी? कुछ कहना चाहती थी, भूल गई। अम्मीजान, मुझे आज शाम की फ्लाइट से लाहौर वापस जाना है। मेरी मसरूफियात का तो आपको इल्म है ना। लेकिन आपके सामने मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आके लाहौर हमारे साथ रहें। आपकी तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ आप अकेली रहती हैं। मेरे बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। आप उन्हें याद नहीं करती क्या? हाँ बेटा, बच्चे तो मुझे भी बहुत याद आते हैं, मगर मैं अली को अकेला कैसे छोड़ के आ सकती हूँ? तो अम्मी जान, अली कौन सा बच्चा है जो हर वक्त आपकी गोद में बैठा रहता है? कि अपनी भी जिंदगी है। आपको यहाँ यूं तन्हा दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है क्या? भैया सही कह रहे हैं अम्मी। आप चली जाएं लाहौर, वहां आपका इलाज भी ठीक तरीके से हो जाए। हाँ बेटा, तुम्हें आजादी चाहिए ना। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? अब्बा के जाने के बाद मैं ही तो रहा हूं आपके साथ। भैया तो अमेरिका चले गए थे ना अपने पढ़ाई के सिलसिले में, और फिर शादी के बाद 4 साल हो गए लाहौर में रह रहे हैं। मैं ही तो रहा हूं आपके साथ। अम्मी, आपको एक आबाद घर की देखभाल की, आराम की जरूरत है। बेटा, मेरे अली का घर आबाद हो जाए तो फिर मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। इसका घर तो खुदा जाने कब आबाद होगा अम्मी जान। होगा, हो जाएगा, मैं जानती हूँ। अम्मी, अब आप ज्यादा उम्मीदें ना लगा के बैठ जाए मेरे से। क्यों? वो लड़की तो बहुत प्यारी है,
मुझे तो बहुत अच्छी लगी। लड़की? कोई लड़की है क्या? हाँ हाँ, अरे कोई एक लड़की थोड़ी है भाई, बहुत सारी लड़कियां मेरे आगे पीछे। हाँ, जैसे वो तुम्हारे इंतजार में बैठी रहती है ना हर वक्त। अच्छा, तुम दोनों भाई बैठ के बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनवा के लाती हूँ। हेलो भाई, तुमसे तो इसी वक्त मुलाकात हो सकती है। जी, अगर आपकी मसरूफियत इजाज़त दे तो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी मसरूफ हो जाओ, एक ऐसी बिजनेस वूमन बन जाओ जिसके इंटरव्यूज टीवी पे आते हो। तुम मानती नहीं हो। मेरा दिल नहीं चाहता भाईजान बड़ा आदमी बनने को। वो तो तुम हो, मेरी बहन हो, इस खानदान का चमकता हुआ सितारा। मैं इस वक्त थक गया हूँ, लेकिन एक जरूरी बात तुमसे कहना चाहता हूँ। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में बहुत। मेरे कुछ ख्वाब हैं। भाईजान, ख्वाब लोग अपने लिए देखते हैं, दूसरों के लिए नहीं, और इन्हें इसकी इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। इस वक्त कोई ख़ास बात है? नहीं। गुड नाइट, स्लीप वेल। गुड नाइट। मुझे अम्मी की बहुत फिक्र रहती है। मुझे भी। तो तुम उन्हें समझाते क्यों नहीं हो कि आके मेरे पास लाहौर रहें? वो मानते ही नहीं है, मैं क्या करूं? उन्होंने हमेशा मुझसे ज्यादा तुम्हें चाहा है। मेरे बच्चों चाय आ रही है। आए नहीं आए। बैठो बेटा, तुम ही बैठ जाओ। अली बैठो मेरे साथ, बैठो। नहीं नहीं, मैं कमरे में जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब? अली साहब, जी। आपकी का इंतज़ार हो रहा है। जी अली साहब आ गए। ओके, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। गुड आफ्टरनून। आइए, शाहिद साहब अभी का वेट कर रहे हैं। आए। जी। आए, बैठे। थैंक यू। आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं शाहिद साहब को बुलाती हूँ। जी शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अली साहब, नीचे गाड़ी तैयार है। गाड़ी तैयार है? नहीं, मैं तो शाहिद साहब को यहाँ दफ्तर में मिलने आया था। जी, शाहिद साहब से मुलाकात होगी, लेकिन गोल्फ क्लब में। गोल्फ क्लब में? जी सर। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि... सर आइए प्लीज़ आप।
वालेकुम सलाम। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैंने अलग टेबल अरेंज की थी ताकि हम तन्हाई में गुफ्तगू कर सकें। जी बैठिए प्लीज। आपको सहमत तो नहीं हुई? जी नहीं। आपका शुक्रिया, आपने मेरी दावत कबूल कर ली। ये वो दुनिया है जहां लोग कामयाब हैं, पैसे कमाने का फन जानते हैं। कैसे लगते हैं आपको ये वो लोग जो दूसरे लोगों का खून चूसते हैं, बेईमान हैं? आपको तो नफरत होगी इनसे। ये तो आपकी सोच है, वरना आप मुझे जानते नहीं। इसीलिए तो आपको मिलने के लिए बुलाया है कि आपके बारे में जान सकूं। बताइए अपने बारे में। मैं एक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का लेक्चरर हूँ। बहुत खूब। बस उसी में टाइम गुजर जाता है। बाकी अम्मी है मेरे साथ। सर मैं गोल्फ क्लब से बात कर रहा हूँ और यहाँ पर आप जानते हैं कि बतूल एक दौलतमंद घराने की इकलौती लड़की है, और अगर मैं सीधी बात करूं, जो मैं कहना चाहता हूं, आपकी नजर उसकी दौलत पे नहीं। मेरा ताल्लुक किसी ऐसे मुफलिस खानदान से नहीं है जो पैसों की खातिर अपनी खुददारी और डिग्निटी बेचते हैं। ठीक है, आप लोग शरीफ लोग हैं। मुझे तो आपके भाई की तनख्वाह भी मालूम है जो अच्छी खासी है। आप भी काफ़ी सलाहियतों के मालिक हैं, लेकिन जिस दौलत की मैं बात कर रहा हूँ उसका लेवल कुछ और है। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है उस लेवल की। बतूल को तो है, वो ऐश और इशरत की आदी है। आपने बतूल से बात की है? आपको गोल्फ से इंटरेस्ट है? जी। ऑब्वियसली। हर किसी को अपनी जिंदगी के फैसले करने का अपना हक है। मगर इश्क मोहब्बत के फैसले जिंदगी की सच्चाइयों से हार जाते हैं, और मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बतूल उस घर में रहे जिसमें आप रहते हैं। यानी आपकी पहली प्रेफरेंस ये है कि ये रिश्ता ना हो? यस, यू गॉट इट। यानी आप बतूल को अमेरिका इसलिए भेज रहे हैं? उसके अपने भले के लिए। क्या आपको लगता है कि मैं उसके लायक नहीं? आपके माली हालात देखते। लेकिन अब तक मैंने आपके घर रिश्ता भेजा तो नहीं। बाकायदा ना सही। अगर मैं किसी से शादी करना चाहता हूं तो मेरी भी तो कुछ शराइत है। वेरी गुड। क्या शराइत हैं आपकी? आप इन्हें शराइत समझ लें या कुछ और, लेकिन मैं किसी से ब्लैकमेल होने वाला नहीं, और ना ही कोई और मेरी जिंदगी के फैसले कर सकता है। वेरी वेरी गुड। यही तो एक खुददार इंसान की निशानी है ना। पैसे कमाना और कामयाब आदमी बनना, ये एक नहायत ही काबिल एहतराम और बड़ा काम है। इंसानी तहजीब ने इसी तरह तरक्की की है। मगर ये जो शायर किस्म के लोग होते हैं ना, जो पैसे को गुनाह समझते हैं, ये नहायत ही नाकारा और अहमक होते हैं। इंसानी तहजीब ने किस तरह तरक्की की, और वो कौन लोग थे जिन्होंने हमारी रहनुमाई की, आप बिल्कुल नहीं जानते। मुझे जो जानना ज़रूरी है वो मैं जानता हूँ, और मिस्टर अली आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप समझना चाहें। मैं तो आपसे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता। प्लीज गाड़ी रोकिए और मुझे उतार दें। जी? मैंने कहा कि गाड़ी रोकिए और मुझे उतार दें। यहाँ? जी बिल्कुल यहाँ। प्लीज गाड़ी रोकिए प्लीज।
भाईजान क्या कह रहे होंगे अली से? मेरा दिल कहता है कि वो अली को पसंद करेंगे और मेरी वजह से अच्छे तरीके से मिलेंगे, मगर थोड़ा टाइम लगेगा। कहीं ये तुम्हारी खुशफहमी तो नहीं है? तुम पागल हो? मैं किसी जागीरदार की बेटी नहीं हूँ जिसे खानदान की इज्जत के लिए कुर्बान कर दिया जाए। मेरे ख्याल में तुम्हारे भाईजान किसी जागीरदार से ज्यादा होशियार है। क्या मतलब? अली बेटा, इतने गुस्से में तो मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। ये तुमको किसने सिखाया है? हमें आज मुझे पहली दफा महसूस हुआ है कि गुस्सा करना या अपनी बात को जोर देके कहना बहुत जरूरी होता है। कुछ चीजें हैं जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा? बतूल ने क्या कहा? पता नहीं, मेरी अभी तक बतूल से बात नहीं हुई। मेरा फोन बंद है। तुम्हें क्या हो गया है बेटा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अम्मी, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। पहली बार किसी ने मेरी इतनी तौहीन की है, और वो शख्स उस लड़की का भाई है जिसने मेरे साथ जिंदगी गुजारने का वादा किया है। बेटा बेटा, तो इसमें बतूल का क्या कसूर है? हाँ, अगर तुमने मुझे अपना राजदार बनाया है तो मैं भी तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। अरे अम्मी, आप तो मुझे कुछ भी कह सकती हैं। देखो बेटा, अपने जज्बात पर काबू रखो और धीमे लहजे में, जैसे मैंने तुम्हें तरबियत दी है। अगर तुम बात करने से डरते हो तो मैं फ़ोन पे उससे बात कर लेती हूँ। अरे आप क्या बात करेंगे उससे? मैं उससे बात करूँगी और उसे ये कहूँगी कि जो अली लड़का है ना, जिसे तुम पसंद करती हो, वो कुछ आजकल बदला बदला नज़र आ रहा है। तुम ज़रा सोच लो। यही बात आप मुझसे भी कर सकती हैं। क्या? कि एक दफा मैं भी सोच लूं? बेटा जी, तुमने पहले नहीं सोचा था कि वो लड़की कौन है, किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे अरे, वो एक लड़की है, उसकी भी इज्जत है। कितने सालों बाद हम मिले। बस यार, आज मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी से निकल के देखूं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। जुदा है या नहीं? सर, इसके लिए आप मुझे 2-4 दिन देंगे, क्योंकि इसकी डिटेल मेरे पास नहीं है। That's it. क्या आंटी खुर्शीद अली और बतूल के दरमियान बढ़ती हुई दूरियों को कम कर पाएंगी? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल कौन सितारे छू सकता है।